मध्य प्रदेश की सियासत में अब कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। राजधानी भोपाल में कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा के साथ पत्रकारों से चर्चा करते हुए कंप्यूटर बाबा ने जहां भाजपा पर जमकर हमला बोला, तो वहीं प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनने का दावा भी किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में धर्म की सियासत जारी है। चुनाव प्रचार के दौरान अब कंप्यूटर बाबा की एंट्री हो गई है। कंप्यूटर बाबा ने कहा कि बीजेपी सरकार में सनातन धर्म की दुर्गति हुई है। मठ मंदिर, गौ माता, संत सन्यासी सब दुखी है। मां नर्मदा की भी बीजेपी सरकार ने सुध नहीं ली। मतदाता बीजेपी को सबक सिखाएंगे। 2 दशकों के कार्यकाल में बीजेपी ने सिर्फ धर्म का सहारा ही लिया है। शिवराज सरकार में साधु संत दुखी, गौ माता दुखी, मां नर्मदा दुखी, मठ मंदिर के पुजारी दुखी, धर्म में सभी लोग दुखी हैं। शिवराज सरकार को आज जनता जनार्दन का जो आज मतदाता जो है, जब हम लोग जगह जगह जा रहे हैं तो मतदाताओं का बस यही है कि किसी हालत में भी अब बीजेपी नहीं कांग्रेस लाइए, और कांग्रेस आने वाली है। ये जनता की तरफ से जो हम लोग जा रहे हैं वो देख रहे हैं। इसलिए मैं मतदाताओं से भी कहना चाहूँगा कि अब जो गौ माता की रक्षा करे, संत समाज की रक्षा करे और मां नर्मदा की रक्षा करे, ऐसे कमलनाथ सरकार को वोट देना चाहिए। एक बार जरूर जो है कमलनाथ सरकार को सरकार बनाने के लिए आप सबका वोट आना चाहिए। दूसरा, मतदाताओं को धन्यवाद मैं इसलिए दूंगा कि आपकी गलती नहीं थी, आपने बराबर कांग्रेस सरकार को आपने चुना था, परंतु किन्हीं कारणों बस और कुछ गद्दारों ने जो गद्दारी की थी, अब उनकी भी परीक्षा का समय है। आइए हम सब मिलकर के जो है गौ माता के साथ साथ और धर्म की रक्षा करें। आज हम जो यहाँ बैठे हुए हैं, आज हमारे पीसी शर्मा जी जो हैं, उन्होंने रामपथ गमन का जो एक वीड़ा उठाया था, और उस स्थिति में ये विशेष बात है जो शायद आप लोगों को नहीं मालूम होगी कि माँ सीता का जो है मंदिर के लिए आप गए भी जगह जहाँ चिन्हित, जहाँ सीता माँ आलोप हुई थी, ऐसी जगह पे चिन्हित भी आपने किया था, जो बताएंगे, जानकारी देंगे। और उस जगह पे इन्होंने राष्ट्रपति, प्रधान और लोगों से सभी से बात की थी। लगभग तय हो रहा था कि सीता माता जी की जो है वो हम मूर्ति स्थापित करेंगे, पर दुर्भाग्य रहा कि इन्होंने सरकार गिरा दी बीजेपी ने, और आज बीजेपी ने आज स्थिति है कि जहाँ के तहाँ रह गए, कुछ भी काम नहीं हुआ। इसलिए अब रामपथ गमन तभी पूरा होगा जब माँ सीता का भव्य मंदिर बनेगा और स्थापित होंगी, और शेष जानकारी भी हमारे पीसी शर्मा जी बताएंगे इस बारे में। अंत में यही चाहूँगा कि जब तक कांग्रेस सरकार में मंत्री रहे हैं, धार्मिक रूप से पूरा संत समाज, पूरे संत के पुजारी, जो भी धार्मिक काम आता था वो हमारे पीसी शर्मा जी ने बड़ा काम किया। इसलिए हम इस विधानसभा में, दक्षिण पश्चिम विधानसभा से हमारे पीसी शर्मा हैं, इसलिए पूरा संत समाज इनके साथ खड़ा है और जनता से अनुरोध करता है कि ऐसे को सहयोग करिए, ऐसे को वोट दीजिए, जिससे ये आएंगे तो पुनः जो है धर्म की रक्षा होगी और अधर्म का नाश हो। देखिए नहीं, देखिए आप सनातन धर्म की बात करेंगे तो ये अपना पल्ला झाड़ लेते हैं। इनसे पूछिए कि रावण का मंदिर कौन बनाया, जिसको टिकट दी है। इन्होंने रामायण का पन्ना फाड़ा है इनके ही पार्टी के लोगों ने, तो वो नहीं बताएंगे। और सवाल ये अब तो ये हो गया है कि अब मोदी भर बचे हैं इनके पास। आज परिस्थिति यह है कि आप पूरे मध्य प्रदेश में आप जहां देखोगे मोदी के नाम से वोट ली जा रही है, मोदी जी के नाम से वोट ली जा रही है। इसका मतलब है कि शिवराज जी ने कुछ नहीं किया है। इसीलिए मध्य प्रदेश की जनता सब समझती है, मूर्ख नहीं है। ये सब समझते हैं। सनातन की बात करेंगे, अरे हम सनातनी हैं, और हम सनातन में गौ माता देखिए आज पूरी रोडों में, मध्य प्रदेश की सड़कों में तड़प तड़प के मर रही हैं। ये शराब नहीं देंगी, अरे वोट तो नहीं देंगी। इन्होंने डब्बा डब्बी की योजना लाए, इन्होंने जूता चप्पल की योजना लाए, इन्होंने छाता की योजना लाए, इतनी सारी योजना लाई। गौ माता की योजना नहीं थी क्योंकि वो वोट नहीं देती। यदि वोट देती तो उसकी भी योजना आती। पर शिवराज जी घबराइए मत, ये वोट तो नहीं देंगे, वो शराब जरूर देंगे। आप रहेंगे नहीं, आपकी सरकार नहीं आ रही। अब इसके बाद भी हम लोग जो है जगह जहाँ चिन्हित होगी वहाँ हम लोग जाएंगे और बताएंगे। ये लोग बरगला रहे हैं, बीजेपी के लोग इसलिए बरगला रहे हैं कि उनको लग रहा कि अब हारने वाले हैं, और इसीलिए जो है अब जनता कांग्रेस को वोट दे रही है। और जनता ने अब ठान लिया है कि अब 18-20 साल अब शिवराज बहुत हो गए, अब नहीं, अब तो केवल जो है कांग्रेस चाहिए। और कांग्रेस के साथ साथ
शर्मा जी को जो है विशेष रूप से हम विधानसभा में जा रहे हैं और विधानसभा में जनता से रूबरू होंगे और बताएंगे हम। इस मौके पर दक्षिण पश्चिम विधानसभा से कांग्रेस प्रत्याशी पीसी शर्मा ने पिछले 5 सालों में किए कामों का विकास पत्र जारी किया। साथ ही बताया कि अगर जनता उन्हें फिर मौका देगी तो अगले 5 साल में इसी विजन पर काम करेंगी। ये बता नहीं पाएंगे क्या करेंगे, कुछ मालूम हो कि भैया कहाँ कौन सा चीज़ कहाँ बनेगी क्या होगा तो बताएं। ये एक मैंने ये भी जारी किया है दक्षिण विजन, कमलनाथ की सरकार बनेगी तो हम क्या करेंगे। ये हर वर्ग के लिए है, हर उसके लिए, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, महंगाई को कम करने के लिए। और महंगाई को कम करने की जो बात कमलनाथ जी ने की है, आज 100 रुपये किलो प्याज हो गया है, 100 रुपये किलो चने की दाल, 200 रुपये तेल, तमाम डीजल पेट्रोल रसोई गैस 500 में मिले। जब इन्होंने देखा कि कमलनाथ जी ने 500 का, इन्होंने 450 में देंगे, एक कुछ 450 में नहीं मिली। 1000 रुपये डालने की बात की, लाडली बहना बंद कर दी, वृद्धा पेंशन उठा के देख लीजिए, विकलांगन की सब बंद है। ये झूठ और फरेब है। ये लोगों को समझ रहे हैं कि ये जनता बेवकूफ़ है। लेकिन एक सेंटेंस ही बोलना चाहता हूँ, गाना है, ये पब्लिक है, ये सब जानती है कि चुनाव के लिए तुम पैसे दे रहे हो, ये तो वैसे भी बांट रहे हैं। अब इनके पास कुछ कहने के लिए है नहीं, ये पैसा बांटे। तो मैं ही कह रहा हूँ कि 1500 रुपये उनके अकाउंट में, बिजली सॉलिड फ्री और वृद्धा पेंशन 600 से 1200, और बच्चों को भी पैसे मिलेंगे 500 से 1500 जिससे पढ़ सके। ये जो कहते हैं ना कि 1 जनवरी को ये सब आ जाएगा, ये कमलनाथ जी का 1 जनवरी 2024 तो सरकार बनना तय। 3 दिसंबर को रिजल्ट, 15 को कैबिनेट फॉर्मेशन, 20 को ऑर्डर और 1 को 1500 रुपये हर एक के अकाउंट में, 500 में सिलेंडर, बिजली सॉलिड फ्री। ये है जिसको कहते हैं ना जो इमीडिएट हेल्प। ये 1 जनवरी से जो त्रस्त परिवार है 18 साल से, उनको फर्स्ट एड, ये फर्स्ट एड के रूप में। और उसके बाद लोगों के रोजगार की बात होगी, जो 1 करोड़ लोग रोजगार, 1 लाख नौकरियां। और उन्होंने कहा है कि हम नोएडा स्टाइल में एक इंडस्ट्रियल हब बनाएंगे। और ये नोएडा भी संजय गांधी और कमलनाथ जी ने बनाया था। वो आदमी आज मौजूद है जिसने नोएडा बनाया, वो मध्य प्रदेश भोपाल के पास बनाया है, जिससे लोगों को, युवाओं को रोजगार मिल सके। ये आज कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, लेकिन ये सही चुनाव जनता लड़ रही है। ये जनता लड़ रही है, खुद 18 साल से परेशान। क्या कहेंगे कि 18 साल में मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन आपकी बात ले आओ मैं कुछ करूँगा। इसके अलावा सेंटेंस क्या, भाई 18 साल में मैं कुछ नहीं कर पाया, लेकिन 18 साल को भूल जाओ, ये अब एक बार मौका दे दो मैं कुछ करूं। इस परिस्थिति में है शिवराज जी। और उनको पूछ कौन रहा है वहाँ पे? 6 बड़े बड़े नेता लड़वा दिए हैं, पता नहीं है मुख्यमंत्री कौन बनेगा। यहाँ तो डंके की चोट पे कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। ये सब नेता कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी कह रही, कांग्रेस पार्टी का। आपका कौन कह रहा है? आप मुख्यमंत्री तो बनने वाले नहीं हो किसी भी हालत में। तो ये उनके पास बोलने के लिए आज की तारीख कुछ नहीं है। हमारे इनका जवाब दक्षिण पश्चिम की जनता 17 नवंबर को देगी। भोपाल से उमेश यादव की रिपोर्ट।